टास्क हो जाएगा। আসতে করতে পারবো বেগুন কাজ করতে পারবো তো বাতাস গ্যাস তো নিয়েই যাচ্ছে। सब आ गए हो तुम लोग? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अमन। मॉर्निंग। और कहाँ लोग और सब कहाँ है रे? पता नहीं सर। एक सब सो रहा है लग रहा है। और अमन क्या चल रहा है? अरे सर अमन कुछ नहीं। तुम लोग का लैब हो रहा है अभी? यस लैब सर। लैब चल रहा है ना? यस सर। ठीक है, कौन सा लैब है? इन्वायरमेंटल है और एक मटेरियल का है सर, एक इन्वायरमेंटल और अच्छा ठीक है, चल फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और क्या। ओके सर। अच्छा, वाटर रिसोर्स पढ़ रहे हो तुम लोग? ना अभी नहीं शुरू किया है। वाटर रिसोर्स थोड़ा थोड़ा करके पढ़, ठीक है? थ्योरी सब्जेक्ट है तो बाद में फिर एक साथ पढ़ना प्रॉब्लम होगा। ओके सर। तो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कैश क्रॉप, ये सब हो गया था ना? यस सर, ये सब हो गया था। ये सब हो गया। यस सर। क्रॉप्स का। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ करना है दैट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। व्हाट इज द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर? ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा।
नॉर्मली देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होता है, क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं इससे दैट व्हाट इज द ऑप्टिमम वाटर डेप्थ, ऑप्टिमम वाटर डेप्थ क्या होता है, नॉर्मली यही चीज़ पूछते हैं। तो क्या लिखा है देखो, इफ ए क्रॉप इज सोन and produced under absolutely identical condition using the different amount of water depth, then the yield is found to vary. The yield increases with the water and reaches a certain maximum value and then fall down as shown in the figure. The figure हम लोग देखेंगे अभी. The quantity of water at which the yield is maximum is called the optimum water depth. ठीक, तो यील्ड मतलब क्या होता है, द यील्ड इंक्रीजेस विद द वाटर, यील्ड मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्शन जनरली वाटर के साथ इंक्रीज होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि ना क्रॉप जो है, क्रॉप को अगर हम लोग सोन करेंगे उसका जो नॉर्मल कंडीशंस है प्रोड्यूस ऑन द एब्सोल्युटली आइडेंटिकल कंडीशन यूजिंग द डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर डेप्थ, डिफरेंट क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसका वाटर डेप्थ भी डिफरेंट होगा। तो वाटर डेप्थ डिफरेंट होगा तो उस पार्टिकुलरली वो जो वाटर डेप्थ है उस वाटर डेप्थ के लिए उसका यील्ड जो है, यील्ड का अंदर प्रोडक्शन जो होगा क्रॉप्स का वो भी डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। ठीक है, और प्रोडक्शन क्या होगा वाटर के साथ, अगर वाटर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक, तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इसको नोट डाउन करना, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट व्हिच द यील्ड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। किसका ऑप्टिमम वाटर डेप्थ है ना, पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसका वाटर डेप्थ ऑप्टिमम वाटर डेप्थ होगा। ऐसा नहीं कि सबका सेम होगा। सपोज राइस है तो राइस का पार्टिकुलर जो वाटर रिक्वायरमेंट है तो उस पार्टिकुलर वाटर रिक्वायरमेंट में क्या होगा, उसका यील्ड जो है यील्ड मैक्सिमम होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे उस पार्टिकुलर डेप्थ को हम लोग राइस का ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। देयरफॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन जनरली मीन्स गेटिंग द मैक्सिमम yield with any account of water. Therefore, the optimum utilization of irrigation is generally means getting the maximum yield with any amount of water. The supplies of water to the various crops should be adjusted in such a fashion as to get optimum benefit ratio, not only for efficient use of available water and maximum yield. इसको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्टिमम वाटर डेप्थ हो गया। तो ऑप्टिमम वाटर डेप्थ का और एक चीज़ है, देखो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो यील्ड है, तो यील्ड और वाटर डेप्थ के बीच में हम लोग का ये हो रहा है यील्ड और ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। इधर ऑप्टिमम एक सेक्शन में वाटर डेप्थ ले लेंगे और इसका यील्ड होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, तो इंक्रीज कर जब मैक्सिमम पॉइंट में आ जाएगा फिर गिर जाएगा। जैसे तुम लोग सॉइल में पढ़ोगे ना ऑप्टिमम OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, सेम वही चीज़ है। उसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होता है, तो मैक्सिमम डेंसिटी जब अचीव कर लेता है उसके बाद गेटिंग द मैक्सिमम डेंसिटी देन द कर्व विल फॉल डाउन। तो सेम चीज़ इसमें भी है, एक पॉइंट में एक पार्टिकुलर वाटर डेप्थ में क्या हुआ, उसका यील्ड सपोज 20 सेंटीमीटर वाटर डेप्थ, तो 20 सेंटीमीटर वाटर डेप्थ में राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। तो दैट पॉइंट, पार्टिकुलरली दैट पॉइंट इज द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, तो उससे हम लोग स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो जो डिस्टेंस आएगा दैट इज द ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। ठीक है, तो देयरफॉर
देखो क्या लिखा है नॉर्मली क्या है देयरफॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन therefore the optimum utilization of irrigation generally means getting the maximum yield with any amount of water, getting the maximum yield with any amount of water. ठीक है, the supplies of water to the various crops should be adjusted to such a condition. अच्छा, many cultivators till today, तो यहाँ पे लिखा है many cultivators, हाँ, many cultivators till today feel that they मॉर्निंग can. सर। अरे मॉर्निंग दीपक, मॉर्निंग। मेरे को लगा तुम सो रहे हो। नहीं सर, क्या हुआ सर, नेटवर्क। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं सर, अब हो गया सर। पहले सर 2G में चल रहा था सर, यही कारण सर अब जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है सुन। तो मैनी कल्टिवेटर्स टिल टुडे फील दैट दे कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड बाय यूजिंग मोर एंड मोर वाटर। जो कॉन्सेप्ट अभी तुम लोग को बोला था, तो कल्टिवेटर्स लोग क्या सोचते हैं, दे कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड by using more and more water. Hence they try to supply more water to their fields by unduce the tapping at the outlets. This must be checked. Moreover, the farmers should be encouraged to line their water courses, thereby saving at least 20% of the cost irrigation water which can be used to invest. छोड़ो, अच्छा बस इसको थोड़ा याद रखना। जो फर्स्ट थिंग ये है, ये द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट व्हिच द यील्ड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। अच्छा, सेकेंड थिंग ये मोर देन द क्वांटिटी एज वेल एज द लेस देन द क्वांटिटी रिड्यूसेस द यील्ड। मोर देन द क्वांटिटी एज वेल एज लेस देन द क्वांटिटी इज रिड्यूस द यील्ड। ठीक है, अच्छा फिर इरिगेशन एफिशिएंसी तो उस दिन हो गया था। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, व्हाट इज द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, क्या होता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होता है। नॉर्मली एक पैरामीटर है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होता है, पैरामीटर होता है जिसमें द इफेक्टिवनेस ऑफ इरिगेशन may be measured by its water distribution efficiency. Water distribution efficiency, तो that is the ND। ठीक है, the effectiveness of irrigation may also be measured by its water distribution efficiency. So ND is equal to 1 minus small d by capital D। तो ND क्या है, देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी दैट इज द ND। इसको हम लोग यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट भी बोलेंगे। अच्छा, देन D क्या हुआ, कैपिटल डी इज द मीन डेप्थ ऑफ वाटर stored during the irrigation. Capital D is the mean depth of water stored during the irrigation, and small d is the average of the absolute values of deviations from the depth. ठीक है,
तो नॉर्मली जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लेते हैं, द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू व्हिच द वाटर हैज पेनिट्रेटेड टू ए यूनिफॉर्म डेप्थ थ्रूआउट द फील्ड. When the water has penetrated uniformly throughout the field, the deviation from the mean depth is 0 and water distribution efficiency is 1. तो तुमको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी व्हेन द स्मॉल डी वैल्यू इज 0. स्मॉल डी मीन जो मीन डेविएशन मीन डेप्थ जो होता है, दैट इज द डेविएशन मीन डेप्थ इज 0. क्लियर? व्हेन द डेविएशन मीन डेप्थ इज 0, देन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितना होगा? 1. इसको याद रखना फॉर्मूला को, दैट इज द एन डी इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. अगर 0 नहीं होगा तो फिर जो वैल्यू है कैपिटल डी तुम्हारा मीन डेप्थ मतलब वाटर स्टोर ड्यूरिंग द इरिगेशन, डेप्थ ऑफ वाटर तुम्हारा गिवन दिया रहेगा, ठीक है, और स्मॉल डी भी दिया रहेगा, तो वहाँ से एन डी में मिल जाएगा 1 माइनस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. बट इन केस व्हेन द वाटर हैज पेनिट्रेटेड uniformly throughout the field, when the water has penetrated uniformly throughout the field, then the deviation from the mean depth will take the 0 value. Then if it is 0, so 1 minus 0, that is equal to 1 only. अच्छा, नेक्स्ट देखो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, लिखो तो. राइट डाउन द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन along the length of a the depth of penetrations along the length of a border strip at points 30 meters apart were fixed. Their observed values are 2, 1.9, 1.8, 1.6 and 1.5 meter. So find out the water distribution efficiency. So find out the water distribution efficiencies. तो क्या बोला गया है? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन. सर एक बार वैल्यूज रिपीट कीजिए. वैल्यूज जो है द ऑब्जर्व वैल्यूज आर 2, 1.9, 1.8, 1.6 and 1.5 meter. ठीक, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था ना, एम डी इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. तो कैपिटल डी क्या था? मीन डेप्थ ऑफ वाटर, मीन डेप्थ ऑफ
वाटर स्टोर ड्यूरिंग द इरिगेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, मीन डेप्थ ऑफ वाटर मीन्स द ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 2, 1.9, 1.8, 1.6। तो मेरा मीन डेप्थ क्या होगा 2 प्लस 1.9 प्लस 1.8 प्लस 1.6 एंड 1.5, सारा जितना भी वैल्यू सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 5 कर दो, तो एवरेज मेरे को मिल जाएगा। हाँ या ना, सारा एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। तो यस सर। तो देन नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द स्मॉल डी वैल्यू, नीड टू फाइंड आउट द स्मॉल डी वैल्यू। तो स्मॉल डी वैल्यू क्या है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, एवरेज of the absolute values of deviations from the mean। तो मीन डेप्थ मैंने क्या मिला, उसका अगर एवरेज 1.76 मीटर, सबको प्लस कर दो फिर डिवाइड कर दो, देखो आएगा 1.75 या 76 मीटर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको क्या करना है ना, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन कितना होगा, जो भी डेविएशन आएगा माइनस करके उसका एवरेज में मेरे को फाइंड आउट करना है। तो एवरेज मेरे को वैल्यू मिल गया 1.76, दैट इज द कैपिटल डी। तो इंडिविजुअली जो गिवन वैल्यू है उससे मेरे को 1.76 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमको डेविएशन एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन मिलेगा फ्रॉम द मीन। एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो मीन वैल्यू जो है 1.76 है और ओरिजिनल वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट वैल्यू होगा 2 माइनस 1.76, 2 माइनस 1.76 प्लस 1.9, नेक्स्ट वैल्यू गिवन था माइनस 1.76, 1.8 माइनस 1.76, 1.6 माइनस 1.76। तो देखो 1.8 माइनस 1.76, उसके बाद 1.6 माइनस 1.76, तो वो माइनस में आएगा, दैट इज माइनस 0.16 आएगा। एंड नेक्स्ट वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1.76, तो माइनस कितना हो रहा है, माइनस 0.26। तो ये 5 वैल्यू मेरा आ गया। तो डेप्थ तो माइनस में यहाँ पे नहीं होगा, तो माइनस उसको हम पॉजिटिव में ही ले लेंगे। तो 0.24, 0.14, 0.04, 0.16 और 0.26। तो ये सारा वैल्यू को फिर प्लस कर दो, मीन हमको उसका मीन निकालना है, डी मीन्स ये एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा है, तो एवरेज करना है। तो फिर 5 को ऐड कर दो, फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो मेरा एवरेज जो स्मॉल डी वैल्यू मिल जाएगा। तो स्मॉल डी वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। तो स्मॉल डी मिल गया, कैपिटल डी मिल गया, अब 1 माइनस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी कर दो, आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। क्लियर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्लियर ना सबको, ठीक है। द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हो गया। अच्छा, व्हाट इज द evapotranspiration? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द evapotranspiration, और इसको हम लोग बोलते हैं कंजप्टिव यूज और evapotranspiration। नॉर्मली evapotranspiration ही इसको बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम है, दोनों आ सकते हैं।
बट मैक्सिमम जगह पे तुम देखोगे इवापोट्रांसपिरेशन लिखा है, दैट इज द एक्सप्रेस बाय सी यू। ठीक, तो सी यू का जो वैल्यू होता है, सी यू वैल्यू किंतु डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए वैरी करता है, एज नहीं कि सी यू वैल्यू इज फिक्स है सबके लिए, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप एंड डिपेंड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो क्या होता है देखो, कंजम्पटिव यूज फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप may be defined as the total amount of water used by the plant in transpiration, that is the building of plant tissues etc. and evapotranspiration is what के साथ ही तुमको समझ में आ जाएगा, इवापोरेशन भी हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। देखो इवापोट्रांसपिरेशन, इसका मतलब इवापोरेशन भी हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो it is defined as the total amount of water used by the plant in transpiration and evaporation from the adjacent soil or from the plant leaves in any specified time, from the adjacent soil or from the plant leaves in any specified time. So the values of evapotranspiration may be different for different types of crop and it may be different at the same crop at different time and places. In fact, the evapotranspiration is used for a given crop at a given place and may vary throughout the day, clear, throughout the month and throughout the crop period. नॉर्मल सा चीज़ है, इवापोट्रांसपिरेशन डिफरेंट प्लेस में वैसे वैरी होगा तो थ्रू आउट द डे वैरी हो सकता है, क्योंकि ना क्रॉप्स का ऐसा तो नहीं है कि उसका ट्रांसपिरेशन सेम रहेगा, डिफरेंट क्रॉप का ट्रांसपिरेशन डिफरेंट हो सकता है, इवापोरेशन भी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्लेस। ठीक, सो वैल्यूज ऑफ मंथली कंजम्पटिव यूज over the entire crop period are then used to determine the irrigation requirement of crop. Determine the irrigation requirement of crop. What is the irrigation requirement? तो तुमको बाद में फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपिरेशन। तो अच्छा, उससे पहले देख लो एक चीज, व्हाट इज द कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज द CIR, दैट इज द CIR। CIR क्या होता है? व्हाट इज CIR? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड सेवरल टाइम इन योर सेमेस्टर एग्जाम। व्हाट इज द CIR? It is the amount of, you can write, it is the amount of irrigation water required in order, it is the amount of irrigation water required in order to meet the evapotranspiration, needs of the crop during the full growth, क्या हो रहा है? इट इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मीट द इवापोट्रांसपिरेशन। जो इवापोट्रांसपिरेशन वहाँ पे हो रहा है, दैट इवापोट्रांसपिरेशन के रिक्वायरमेंट के बेसिस में, ठीक है, द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ, स्टार्टिंग टू एंड, फुल ग्रोथ, टोटल जो मेरा ग्रोथ हुआ क्रॉप का,
Clear? So it is the amount of irrigation water. It is the amount of irrigation water required in order to meet the evapotranspiration needs of the crop during its full growth. During its full growth, it is therefore nothing but the consumptive use means evapotranspiration, but the exclusive of effective precipitation. तो सी आर इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी यू माइनस आर ई. आर ई सी यू मतलब इवापोट्रांसपिरेशन, आर ई क्या होता है, आर ई इज द इफेक्टिव रेनफॉल. आर ई इज द इफेक्टिव रेनफॉल. इफेक्टिव रेनफॉल कुछ नहीं, इफेक्टिव रेनफॉल डिफरेंट प्लेस में इफेक्टिव रेनफॉल डिफरेंट होता है. देखो, प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड ऑफ ए क्रॉप that is available to meet the evapotranspiration needs of the crop is called the effective rainfall. Precipitation falling during the growing period of a crop, precipitation falling during the growing period of a crop that is available to meet the evapotranspiration needs of the crop. मतलब क्या हो रहा है, मतलब जब क्रॉप का ग्रोइंग पीरियड होता है तो ग्रोइंग पीरियड में उसका इवापोट्रांसपिरेशन होता है. ठीक है, तो इवापोरेशन में भी कुछ वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन में भी फिर कुछ वाटर लॉस हो रहा है. तो ये जो टोटल जो लॉस होता है वाटर तुम्हारा क्रॉप से, तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट होगा क्रॉप्स का. तो टोटल जो क्रॉप का लॉसेस के टाइम जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, तो इन दैट टाइम तो प्रेसिपिटेशन की जरूरत है. तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी प्रेसिपिटेशन होता है, जो भी बारिश होता है, तो टोटल ड्यूरिंग द टोटल ग्रोइंग पीरियड ऑफ ए क्रॉप, that precipitation means that requirement of rainfall is precipitation or rainfall is called the effective rainfall. ठीक है, तो it does not include the precipitation lost through the deep irrigation below the root zone or the water loss as surface runoff. It does not include the precipitation loss through the deep percolation. क्योंकि जब precipitation होगा तो उसका कुछ लॉस भी है, कुछ percolation के थ्रू लॉसेस होगा. लॉस किसके थ्रू होगा, एक तो percolation के थ्रू मीन्स सॉइल में सीपेज के थ्रू जो ऊपर में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, ग्राउंड वाटर में परकोलेट हो जाएगा. तो वही बोल रहा है कि थ्रू द लॉस थ्रू द परकोलेशन एंड बिलो द रूट जोन or the water loss, below the root zone or the water loss as the surface runoff. Surface runoff means जो water है वो surface के ऊपर लॉस होता है, that is the surface runoff. Clear? तो CIR जो मेरा है, CIR is the consumptive irrigation requirement. तुमको पूछा जाए what is CIR, just तुमको simply लिख देना CIR is equal to evapotranspiration minus of the effective rainfall. CR is equal to CU minus of RE. It is the amount of irrigation water requirement in order to meet the evapotranspiration needs of the crop during the full growth. Clear? Next is the net irrigation requirement. That is the NIR. That is the NIR. ठीक है? What is NIR? NIR is the amount of irrigation water required in order to meet the evapotranspiration. It is the amount of irrigation water required in order to meet the evapotranspiration needs of the crop as well as the other needs such as leaching. Therefore, NIR is equal to
Cu minus Re means CIR, ठीक है, plus the water lost as percolation in satisfying the other mix. सेम चीज है, जो NIR जो है NIR इक्वल टू CIR प्लस जो एक्स्ट्रा जो वाटर लॉस्ट हो रहा है मेरा थ्रू द परकोलेशन, दैट इज द NIR, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो तो अभी फिर तुम्हारा फैक्ट ये है, क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है। अच्छा, और एक चीज लिखो जो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द कंजम्पटिव यूज और इवापोट्रांसपिरेशन as stated, कंजम्पटिव जो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, तो इसको छोड़ो, लिखो सिंपली लिखो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस by which the water leaves a living plant. It is a process by which the water leaves a living plant during the photosynthesis through its leaves to enter the atmosphere as, क्या होगा एटमोस्फेयर में? कैसे ट्रांसपिरेशन जब होगा, कैसे एटमोस्फेयर में बाहर आएगा बोलो? एज ए वेपर। It is defined as transpiration. In case of a transpiration, it is a process by which the water leaves a living plant during the photosynthesis through its leaves to enter the atmosphere as the water vapor. As the water vapor. ठीक है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन विल ऑकर ड्यूरिंग द डे लाइट। कब होता है? ड्यूरिंग द डे लाइट। सो अबाउट 95% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। तो कंजम्पटिव यूज और इवापोट्रांसपिरेशन को अगर इलाबोरेटली हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? इवापोट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द इवापोट्रांसपिरेशन फ्रॉम एन एरिया अंडर द वेजिटेशन प्लस द वाटर यूज्ड बाय द प्लांट्स इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस for building of a plant tissue is known as the term consumptive use, that is CU or evapotranspiration, that is the ET, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अमन ठीक है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। थ्योरी सब्जेक्ट है, थोड़ा बोरिंग है, बट ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सर कॉलेज कब से खुल रहा है सर? कॉलेज कब से खुल रहा है मेरे को नहीं पता, अभी लेट क्या सर? बोली कॉलेज कब से खुलेगा मेरे को नहीं पता रे।
मैं कैसे बोलूँ कॉलेज कब खुलेगा? सर आप कॉलेज में हैं सर? कॉलेज में तो कॉलेज मेरे ऊपर थोड़ी ना है, कॉलेज तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। सर फी कब तक लेगा सर विदाउट फाइन? ए फीस तुम लोग कर दो सब पेमेंट, फीस इस महीने लास्ट है सर। कर दीजिए इस महीने के बाद सर। शायद हाँ विदाउट फाइन कब तक लेगा? हमको लग रहा है अप टू दिस मंथ, इसके बाद शायद फाइन लेंगे हम लोग। क्या? अप टू दिस मंथ रे, इस महीने के अरे end इस तक। मंथ तक, इसके बाद से फाइन लगेगा। अच्छा सर इसके बाद फाइन लगेगा, वो कोई टेंशन नहीं है सर। इसके बाद फाइन लगेगा, इस महीने में कर देना। सर अमन राज बोल रहा है सर वो फाइन देगा लेकिन अभी फी नहीं जमा करेगा। ए अमन दे दिया फीस। नहीं सर अमन राज बोल रहा है सर वो फाइन देगा लेकिन फी नहीं जमा करेगा। अमन का तो फीस पेमेंट है। अमन तो फीस दे दिया है ना? अमन राज यस सर, हाँ अमन। नो यस सर। सर। रिसिप्ट मांगी सर इसे सर। सर हम भी दे दिए सर। ये तो सर बड़का चोर है सर, अभी देख रहा है ये कभी नहीं फी जमा करेगा सर। यहाँ पे आके किसको चोर बोल रहा है, किसको डाकू बोल रहा है, ये सब कर रहा है। और दीपेश यस सर। कॉलेज कब आ रहा है? तू बोल रहा था कॉलेज आएगा, क्या हुआ सर फिर? 29 को 29 को? सर आप लोग का भी तो सैलरी सर घटा के दे रहा होगा कॉलेज वाला सर। ना ना ऐसा कुछ नहीं। सर सैलरी घटाया है सर? ना ना नहीं घटाया है सर, घटाएगा तो बोलिएगा सर। डायरेक्टर के सर पे डायरेक्ट वहाँ आके नौटंकी स्ट्राइक कर देंगे सर। ऐसे बोल रहा है जैसे लग रहा है दीपेश का चाचा है डायरेक्टर। नहीं सर डायरेक्टर पे नहीं सर, सब मिलकर स्ट्राइक करेंगे सर। लीड करेगा सर अभिषेक राय और अमन राज सर लीड करेगा सर हम लोग को। अमन तो तू कहाँ बीच में आ रहा है? बेचारा शांत लड़का है, फालतू से खींच रहा है। जी सर। सर शांत जानते हैं सर कब से हुआ? जैसे पबजी बैन हुआ है सर तब से शांत हुआ है सर, नहीं तो सर ये दिन क्लास नहीं अटेंड करता था सर, पबजी क्या खेलता चल था। क्या रहा है तुम्हारा? पबजी खेल रही हो? पबजी कभी मेरे फोन में देखा भी है? सर झूठ बोल रहे हैं भाग अमन का सर। अमन नहीं क्लास करता। नहीं attend करता था। सर क्लास स्टार्ट करके सर पबजी में बैठ जाता था सर। अच्छा। अग्रेसिव लड़का है सर, कॉलेज हाँ, गेट सभी पे लड़का लड़ाई फालतू। करते रहता है। चल ठीक है, फिर मेरा लैब क्लास है 2:30 से। चलो ठीक है। Yes, हाँ sir. ओके ओके सर थैंक यू सर। ओके चलो ओके। শুনে গেছে দিদি যাবে নিছে নাকি? কার ভাই? তো ভাই কি করতে আসছে? নিয়ে যাবে নাকি?